अस्सलाम वालेकुम। PSY 612 एक्टिव सिटीजनशिप का लेसन नंबर 5 जो कि प्रोजेक्ट प्रपोजल के नाम से है उसको मैं शुरू करने लगा हूँ। और जैसे कि PSY 612 एक्टिव सिटीजनशिप का जो प्रैक्टिकल फेज़ नंबर 2 है वो उस हवाले से मैंने जैसे कि बताया था कि ग्रुप आईडी की फॉर्मेशंस होती हैं। तो ग्रुप आईडी की फॉर्मेशंस में स्टूडेंट्स आपस में मोहतात रहें। इसी तरह ग्रुप जो फेज़ नंबर 1 है जो प्रोजेक्ट सिलेक्शंस के हवाले से उसमें भी मोहतात रहें, क्योंकि वो जैसे ही ओपन होता है तो ख़ास तौर पर जो स्कूल वाला जो है वो जैसे ही ओपन होता है तो स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और स्कूल वाला बहुत ही आसान है। और जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल फेज़ 2 के हिसाब से जो वीडियो बनाई थी उसमें क्या हुआ कि ग्रुप आईडी तो बन गई थी, लेकिन ग्रुप आईडी की फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की फॉर्मेशंस नहीं हुई थी। स्टूडेंट्स की फॉर्मेशन से मुराद ये है कि 5 स्टूडेंट्स आपकी ग्रुप आईडी के साथ शामिल होते हैं और आप 5 स्टूडेंट्स को खुद से शामिल भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जो भी आपको 1 या 2 दिन दिए जाते हैं फेज़ नंबर 2 में, उसमें आप जैसे कि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में आप एंगेज रहते हो स्टूडेंट्स आपस में, तो आप एक दूसरे की आईडी और नाम ले लें। दैन क्या है कि सेम प्रोजेक्ट जो है वो उसको सिलेक्ट करें फेज़ 1 में। उसके बाद फेज़ 2 में आप जो है ना एक दूसरे की आईडी को आप जल्द से जल्द जो है वो अपने ग्रुप फॉर्मेशंस के तहत शामिल करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने फेज़ नंबर 2 में बताया था कि ग्रुप आईडी बन चुकी थी लेकिन स्टूडेंट्स की फॉर्मेशंस नहीं हुई थी, तो LMS की तरफ से ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की फॉर्मेशंस हो गई थी। अब क्या हुआ था, इनमें से एक जो स्टूडेंट है वो नहीं मिल रहा था बाकी 4 स्टूडेंट्स को। स्काइप आईडी में इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज़र से भी रब्ता किया, देन फिर भी नहीं हुआ। आफ्टर ऑल क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली जो था वो भी स्टूडेंट ने रब्ता कर लिया था स्काइप आईडी में ग्रुप के अंदर ही, जो इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज़र ने बनाया था प्रोजेक्ट के नाम से जो भी। तो जैसे कि इनका प्रोजेक्ट जो है वो PSY 612 प्रोजेक्ट हॉस्पिटल वार्ड्स के नाम से है, तो फिर इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज़र ने भी इसी नाम से जो था वो ग्रुप बनाया था। दैन वहाँ से भी जो स्टूडेंट नहीं मिल रहा था वहाँ से भी मिल गया था। इसलिए आप आपस में इंगेज होकर एक दूसरे को नाम और आईडी लेकर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जो व्हाट्सएप में सेम ग्रुप में ऐड है इस एक्टिव सिटीजनशिप के नाम से। उससे ये हुआ कि आपको जो स्टूडेंट बाद में आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो इस वाले स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ी थी। और जैसे कि PSY 612 एक्टिव सिटीजनशिप का जो लेसन नंबर 5 जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल के नाम से है और ये असाइनमेंट नंबर 1 जो है इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेसन्स की तरफ आते हैं। तो इसमें जो है बताया गया है प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है। प्रोजेक्ट प्रपोजल एक किस्म का ब्लूप्रिंट होता है, आउटलाइंस जिसमें प्रोवाइड की जाती हैं और आप वॉलंटियर कैसे काम करेंगे वो बताया जाता है प्रोजेक्ट को लेकर। इसमें आप गाइडेंस देते हो कि किस तरह से हमें ये प्रोजेक्ट प्रपोजल है जो जिसमें हम काम स्टार्ट करने लगे हैं, ये किस तरह से हमें गाइड करेगा और क्या क्या मेथडोलॉजी होगी जो हमें गाइड करेगी, क्या क्या पर्पस होगा, क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या बजट होगा इसको इन्वेस्ट करने के लिए जो हम प्रोजेक्ट करने लगे हैं, और टाइमलाइन कितना होगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो हमें बताएगा कि किस तरह से हमारा फ्रेमवर्क जो है वो मुकम्मल बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके बाद जब आप असाइनमेंट नंबर 1 जब आप कर लेंगे तो उसके अप्रूव होने का इंतज़ार करें। उसके बाद जो असाइनमेंट नंबर 2 होती है उसमें आपने कंप्लीट बताना होता है कि हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी जो कि प्रोजेक्ट प्रपोजल में जो हमने कुछ बताया उसको एक्सप्लेन करना होता है फिर हमने असाइनमेंट नंबर 2 में। अच्छा, इस प्रोजेक्ट प्रपोजल का या ये जो एक्टिविटी परफॉर्म कराने का असाइनमेंट नंबर 1 और 2 में मकसद किया है, सबसे पहले यह है कि स्टूडेंट्स की स्किल्स को प्रैक्टिकल एंगेज किया जा सके, उसको स्टूडेंट जो वो एम्फसाइज हो अपनी एक्टिव सिटीजनशिप की लोकल कम्युनिटी के साथ अपना रोल कर सके। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स है जो है वो एंगेज हो ऐसे प्रोजेक्ट्स में खुद ब खुद के कम्युनिटी को अपनी खिदमात दे, पर्टिकुलरली तौर पर उसका जो फोकस हो वो एज आ ग्रुप के अंदर रहकर अपनी स्किल्स की एफर्ट्स वो दिखा सके। जैसे कि 5 स्टूडेंट्स का आपस में ग्रुप होता है तो हर एक स्टूडेंट अपने हिस्से का काम भी कर रहा होता है और हर एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स की एफर्ट्स को भी बयान कर रहा होता है। तो असाइनमेंट नंबर 1 का जो है सबसे पहले है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल ओवरव्यू के नाम से ओपन होगी। इसमें क्या होगा कि कोई भी जो भी आपने प्रोजेक्ट का जिस अदारे के लिए चूज़ किया हुआ है और उस अदारे के अंदर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे, तो उस एक्टिविटी को एज अ प्रोजेक्ट प्रपोजल ओवरव्यू के साथ आपने डिस्क्राइब करना है। जैसे कि ऑर्फेंज हाउस या ऑर्फेंज जो है वो प्रोजेक्ट जो है ना वो चूज़ किया है। अब इसके अंदर जो एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाएगी वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो उस एक्टिविटी को हम स्टूडेंट जो है ना वो ऑर्फेंज हाउस के अंदर जो स्टूडेंट्स
एंगेज कराएंगे एक्टिविटी को, वो उसको प्रपोजल ओवरव्यू में मिनिमम स्मॉल डिटेल के साथ बताएंगे। उसमें क्या होगा कि ब्लूप्रिंट जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा स्टूडेंट्स को एज अ प्रोजेक्ट प्रपोजल ओवरव्यू। अच्छा, प्रोजेक्ट प्रपोजल में कौन से अहम इनासर हैं, कौन सी अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट प्रपोजल बनता है। सबसे पहले जो स्टूडेंट नंबर 1 जो है ना, वो प्रोजेक्ट प्रपोजल को लेकर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जा रही है, जिस अदारे के अंदर जो एक्टिविटी हमने चूज़ की है, जो हमने प्रोजेक्ट चूज़ किया है और जिस अदारे के अंदर जिस पे हमने काम करना है, वो इंट्रोडक्शंस में बताएगा उस अदारे का नाम और जो एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिस अदारे के अंदर, उसका मकसद बताएगा और जो प्रोजेक्ट जिस अदारे के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके हकाइक बताएगा कि हम किस वजह से कर रहे हैं, स्टूडेंट नंबर 1 बताएगा। इसके अलावा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताएगा कि मैंने ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे सुनने को मिली है या देखने को मिली है या पढ़ने को मिली है, और ये स्टूडेंट नंबर 1 बताएगा। अच्छा, आगे बात करें, स्टूडेंट नंबर 2 जो है वो लिटरेचर रिव्यू के हवाले से बताएगा। लिटरेचर रिव्यू आमतौर पर इंट्रोडक्शन जो है ना स्टूडेंट नंबर 1 को लेकर स्टूडेंट नंबर 2 थोड़ा सा अटैच करेगा। वो बताएगा कि मैंने कौन से बहुत से लेटेस्ट आर्टिकल, इसके अलावा रिसर्चेस मैंने इस टॉपिक पे देखी है, जो टॉपिक हम एंगेज कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं जिस अदारे में एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर। उसका क्राइटेरिया बताएगा, उसमें साइकोलॉजिकल जो वेल बीइंग इम्पैक्ट है वो बताएगा कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमें ये साइकोलॉजिकल रिसर्चेज जो है वो शो कर रही हैं। और थ्रेटिकल फ्रेमवर्क बताएगा कि कौन से लिटरेचर्स ने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कराई, टॉपिक जो प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए चूज़ किया था उसमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म कराई थी, इसके अलावा क्या क्या उनके सोर्सेज थे और इसके अलावा प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये भी लिटरेचर रिव्यू में स्टूडेंट नंबर 2 बताएगा। मेथडोलॉजी की बात करें तो मेथडोलॉजी में स्टूडेंट नंबर 3 कुछ इस तरह से बताएगा कि हमने कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट किया, क्वालिटेटिव मेथड इम्प्लीमेंट किया या क्वांटिटेटिव मेथड इम्प्लीमेंट किया, सैम्पल हम कैसे कलेक्ट करेंगे, एथिक्स को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट नंबर जो 3 है वो ये भी बताएगा कि हमने मेथड को किस तरह से एक्सप्लोर करना है। अच्छा, स्टूडेंट नंबर जो 4 है एक्सपेक्टेड आउटकम्स बताएगा, मतलब कि वो बताएगा कि लिटरेचर वो स्टूडेंट नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा स्टूडेंट नंबर 3 और स्टूडेंट नंबर 4 और स्टूडेंट नंबर 1 की जो है ना वो एक्टिविटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा कि हमने इस तरह से एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट के लिए चूज़ की है वो किस तरह से हमें क्या क्या आउटकम्स दे सकती है और किस तरह से हमें ये बेनिफिट हो दे सकती है इस प्रोजेक्ट में जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लाइंट्स वगैरह या पेशेंट्स वगैरह, तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और दूसरों को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स स्टूडेंट इस तरह से बयान करेगा। इसके अलावा जो टाइमलाइन है स्टूडेंट नंबर 5 एक्सप्लेन करेगा। टाइमलाइन से मुराद ये है कि स्टूडेंट अगर जैसे कि एक्टिव स्टूडेंटशिप PSY 612 के अंदर 5 स्टूडेंट्स होते हैं, तो स्टूडेंट नंबर जो 5 है हर एक स्टूडेंट्स की टाइमलाइन डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट नंबर 1 की जो एक्टिविटी है या टाइमलाइन जो उसकी है वो 1 हफ्ते के अंदर है और वो 1 हफ्ते के अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। इसी तरह स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 5। एक्टिविटीज़ की बात करें तो जैसे कि एक्टिविटीज़ हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी होगी, जैसे कि 5 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट्स की अपनी एक एक्टिविटी होगी और वो उसके बाद भी जो है ना सैम्पल एक्टिविटी जो है वो प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल की जाएगी। सैम्पल एक्टिविटी जो वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे प्रोजेक्ट जो उन्होंने चूज़ किया है उसके मुताबिक। अच्छा, सॉल्यूशंस की तरफ आ जाएं। डेमो सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ। जैसे कि स्टूडेंट ने ये क्लियर किया है रिसेंटली तौर पर और इनके जो प्रोजेक्ट का जो नाम था वो था PSY 612 हॉस्पिटल वार्ड्स प्रपोजल के नाम से था। अच्छा, इन्होंने जो प्रोजेक्ट जो था वो चूज़ किया जिस पे वो काम हॉस्पिटल वार्ड्स के अंदर जिस पे काम करना था वो था प्रोजेक्ट प्रमोटिंग प्ले एंड रिक्रिएशंस के नाम से था। तो ये उन्होंने बकायदा टाइटल भी दिया हुआ है। इसके अलावा पूरा उन्होंने मतलब कि प्रोजेक्ट का टाइटल देने के बाद पूरा जो है ना
जो सा उन्होंने डेजिग्नेशन जिस अदारे में किस किस्म टाइप के अदारे में ये एक्टिविटी प्रोजेक्ट काम करना है बाकायदा उसका नाम भी दिया इन्होंने। जैसे कि PS6 एक्टिविटी लीडरशिप रिपोर्ट फॉर चिल्ड्रन इन हॉस्पिटल वार्ड्स के अंदर हम एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे और हमारे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। और हॉस्पिटल और जो हमारे प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो प्रोजेक्ट प्रमोटिंग प्ले एंड रिक्रिएशंस के नाम से है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मतलब कि 12 मिनट की अभी हुई है, तो मेरी कोशिश होती है कि एक एक पॉइंट मैं क्लियर करूँ ताकि स्टूडेंट्स को किसी किस्म की परेशानी ना हो। अच्छा, इसके बाद आप स्टूडेंट जो हैं वो ग्रुप आईडी अपनी लिखेंगे। ग्रुप आईडी से ही आपका जो इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज़र है वो आपको याद रखेगा। ग्रुप आईडी से ही आपका जो सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्टर है वो आपके लीडर को याद रखेगा। तो आपस में कंसल्टेंसी के बाद लीडर भी आप अच्छा चूज़ कीजिएगा। ख़ासतौर पर उसे आप चूज़ कीजिएगा जिसका जो है ना MS वर्ड में अच्छी ग्रिप है, क्योंकि आपका जो मुकम्मल जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक ही आपका प्रोजेक्ट हो। अगर फॉर्मेट सही नहीं होगा तो देन ये होगा कि मैम आपसे कहेगी फॉर्मेट के मुताबिक करो, MS वर्ड यूज़ नहीं करना आता, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता, तो वो फिर आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ना होने की वजह से आपका जो है ना मैम जो है ना वो आपको बार ये शिकायत करेगी इस हवाले से। जैसे कि जैसे कि प्रोजेक्ट जो था वो प्रमोटिंग प्ले एंड रिक्रिएशंस के हिसाब से था और हॉस्पिटल वार्ड के अंदर स्टूडेंट्स ने करना था। तो स्टूडेंट नंबर 1 ने इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से लिखा है कि मैं जिस हॉस्पिटल के अंदर एक्टिविटी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसका नाम है सादर मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल है, जो बहुत अच्छा है। और ये नारवाल रोड का जो है कश्मीर बावल बॉलीवर्ड कॉलेज उसके वहाँ पे है। और ये जो हॉस्पिटल वार्ड्स है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ का जो स्टाफ है, नर्सिस वगैरह वो बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल वार्ड के अंदर जो परमिशन करने के लिए हमें इजाज़त दे दी गई है और जो प्रोजेक्ट, जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट का जो टाइटल है प्रमोटिंग प्ले एंड रिक्रिएशंस है, और ये जो प्रोजेक्ट जो है वो हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल वार्ड्स के अंदर परफॉर्म करना है। और जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल वार्ड है वो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सूटेबल है और एक्सीलेंट है। और यहाँ तक कि हमने हॉस्पिटल वार्ड के अंदर पेरेंट्स से हम परमिशन ले ली है और इसके अलावा जो HOD है हॉस्पिटल वार्ड का उससे भी हमने परमिशन ले ली है। और इसके अलावा हमने जितनी भी पॉलिसीज़ थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी हॉस्पिटल वार्ड्स को लेकर वो भी हमने पढ़ लिया है ताकि किसी किस्म की ब्रेकेज ना हो और ना ही वॉलेशंस हो। और इसके अलावा हमने जो है वो सादत मेडिकल जो कम्प्लेक्स है जहाँ पे हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क दिया है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा मेंटल हेल्थ को लेकर, पॉजिटिव इमोशंस को लेकर। और चिल्ड्रन जो चाइल्ड पेशेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ही इमोशनल्स जो है ना रेगुलेशंस और वेलबींग बहुत अच्छा डेवलप होगी। तो इसी तरह से स्टूडेंट नंबर 1 ने इस तरह से इंट्रोडक्शन देना है। आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल है उसके हिसाब से उसने अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू की बात करें तो स्टूडेंट नंबर 2 ने बताना है कि मैंने जो लिटरेचर पढ़े हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि प्रमोटिंग प्ले एंड रिक्रिएशन प्रोजेक्ट टाइटल है। तो इस लिटरेचर रिव्यू में स्टूडेंट नंबर 2 बताएगा कि मैंने इस तरह के जो प्रीवियस रिसर्चेस आर्टिकल से मैंने पढ़ा है तो वहाँ से पता चला कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फोकस करता है प्ले एंड रिक्रिएशंस के रोल को और चिल्ड्रंस की जो वेलबींग है उसको जो हॉस्पिटल में वार्ड्स के अंदर है उनकी वेलबींग को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाता है। इसके अलावा लिटरेचर ये भी बताती है कि स्टूडेंट्स को जो पेशेंट्स हैं, चाइल्ड पेशेंट्स हैं, उनको एंगेज करने से एक पॉजिटिव चेंज आता है सोसाइटी में भी। इसके अलावा वेलफेयर के एज अ वेलफेयर एम्पावर होती है पार्टिसिपेशंस की और डिसीजन इफेक्टिव लीव्स को लेकर, फोस्टरिंग एजेंसीज को लेकर, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। तो स्टूडेंट नंबर 2 ने जो उसका प्रोजेक्ट है ना उसके रिगार्ड्स उसने लिटरेचर रिव्यू देना है कि रिसर्चेस क्या कहती हैं। और एंड पे वो भी ये भी बताएगा कि इसी वजह से हमने ये रिसर्च जो है ना इस हॉस्पिटल के अंदर जो या जो भी अदारा है इसके अंदर हमें इसलिए हम इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। स्कूल वाले जो होंगे तो वो जिन्होंने स्कूल का प्रोजेक्ट चूज़ किया है तो स्कूल के अंदर जो प्रोजेक्ट करना है तो वो भी इसी तरह बताएंगे कि स्कूल के अंदर इस वजह से हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। कम्युनिटी वर्क वाले इसी तरह क्या देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मेथडोलॉजी की बात करें तो स्टूडेंट नंबर जो 3 है वो बताएगा कि ये जो प्रोजेक्ट हमने चूज़ किया है इसको मेथड को इसको कंप्लीट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड फॉलो करेंगे। तो जैसे कि इन स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट था प्रमोटिंग प्ले एंड रिक्रिएशन था तो स्टूडेंट नंबर 3 ने बस इतना सा बताया है। और ये प्रोजेक्ट प्रपोजल थोड़ा थोड़ा हो, ये नहीं कि आप लंबी लंबी डिटेल ChatGPT से उठाकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा उठाकर आप इनपुट कर लें।
तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ शॉर्ट और मुख्तसर हो ताकि इंस्ट्रक्टर को भी आसानी हो इस हवाले से, वरना फिर इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज़र भी यही कहेगा कि हमने तो 10 सफ़े लिख ली हैं, जबकि ये फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल में हमने ऐसा करना है। आप प्रोजेक्ट प्रपोजल ओवरव्यू में ऐसा कर रहे हो, ऐसा ना करो। अच्छा, मेथडोलॉजी स्टूडेंट नंबर 3 कुछ इस तरह से बताएगा कि हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कहाँ से डाटा आएगा हमारे पास, और एथिक्स को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, सैंपल हम कैसे कलेक्ट करेंगे, और कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह से हम रखेंगे, और जो वर्कशॉप है वो उसको कैसे करेंगे, एक्टिविटी को कैसे टेलर करेंगे, क्रिएटिविटी को कैसे इंगेज करेंगे। स्टूडेंट नंबर 4 जैसे कि हर एक स्टूडेंट की एक्टिविटी की टाइमलाइन को डिज़ाइन करेगा। जैसे कि 5 स्टूडेंट्स होते हैं तो 5 स्टूडेंट्स की 5 एक्टिविटी, 5 स्टूडेंट्स की अपनी एक एक्टिविटी होगी। जैसे कि स्टूडेंट नंबर 4 में एक्टिविटी जो 1 जो वो लिख रहा है, स्टूडेंट नंबर 4 वो स्टूडेंट नंबर 1 की एक्टिविटी को लिख रहा है कि स्टूडेंट नंबर जो 1 है वो अपनी एक्टिविटी इन दिनों में इस तरह से परफॉर्म करेगा। जो स्टूडेंट नंबर 2 है जो अपनी एक्टिविटी जो है वो इन दिनों में, मतलब कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और 5 में इस तरह से परफॉर्म करेगा। तो ये टाइमलाइन जो होती है ना स्टूडेंट नंबर 4 की, वो इस तरह से हर एक स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटी वो बताएगा। यहाँ तक कि अपनी जो एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट नंबर 4 वो भी अपनी टाइमलाइन वीक 4 के नाम से इस तरह से बताएगा। इसी तरह वीक 5 की भी बताएगा। इसके बाद फिर एंड पे स्टूडेंट नंबर 4 ये भी बता सकता है कि टाइमलाइन से हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले ये कि रेगुलर असेसमेंट्स हमारी हो सकेगी, फीडबैक जो सेशंस हम हमें मिल सकेंगे, कंटिन्यूस प्रमोशन हो सकेगी एक्टिविटी को लेकर, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसको हम हासिल कर सकेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट नंबर जो 5 है वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स बताएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम्स से कुछ इस तरह से बताएगा कि हम जो प्रोजेक्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं वो जिस अदारे के अंदर, उससे हमें क्या क्या हासिल हो सकता है। तो जैसे कि प्रमोटिंग प्ले एंड रिक्रिएशंस के नाम से जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल वार्ड के अंदर चिल्ड्रंस को ये इस प्रोजेक्ट के साथ बच्चों को एंगेज करने से हमें मंदरजा झैल जो है ना वो आउटकम्स मिल सकते हैं। जैसे कि इनहैंस साइकोलॉजिकल वेलबींग होगी, एंगेजिंग एक्टिविटीज़ होगी, इम्प्रूव सोशल इंट्रैक्शंस होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, आपस में पार्टिसिपेशंस की, एजेंसीज थ्रू जो है सिटी एक्टिव सिटीजनशिप पार्टिसिपेट कर सकेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ओवरऑल एटमॉस्फेयर पर हॉस्पिटल वार्ड्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो एक्टिविटी है वो स्टूडेंट नंबर 5 भी बताएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी है हमने परफॉर्म करानी है, हर एक स्टूडेंट ने कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, स्टूडेंट नंबर 5 ही बताएगा। तो अब ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट नंबर 5 ही एक्टिविटी चूज़ करे। एक्चुअली में हर एक स्टूडेंट जो है ना अपने हिस्से का काम खुद बताएगा। जैसे कि मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर ये वाली एक्टिविटी अच्छी लगती है तो मैं ये परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट नंबर 5 ही कहेगा ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करो, नहीं, हर एक स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी खुद से डिज़ाइन करेगा कि मैंने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लेकिन क्या है कि जिस हिस्से का जो काम है और दूसरे हिस्से का जो काम है वो आपस में कम्युनिकेट होकर इंटरवेंशंस के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप किया जाएगा। हर एक हिस्से का अपना अपना काम और हर एक हिस्से का एक दूसरे का काम। तो स्टूडेंट नंबर 5 जो है वो एक्टिविटी बताएगा, स्टूडेंट नंबर 1 की एक्टिविटी ये है, स्टूडेंट नंबर 2 की एक्टिविटी ये है, क्योंकि स्टूडेंट नंबर 1 ने अपनी एक्टिविटी बताई होगी, स्टूडेंट नंबर 2 ने अपनी एक्टिविटी बताई होगी, इसी तरह स्टूडेंट नंबर 3, 4, 5 एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद हमने फिर सैम्पल एक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट है ना वो अटैच करने हैं एंड पे। हर एक स्टूडेंट ने अपने तो सैम्पल एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट अपनी खुद अटैच करेगा, ना कि स्टूडेंट नंबर 5। अव्वल तो ये स्टूडेंट नंबर 5 का ही हिस्सा है जो सैम्पल एक्टिविटी, ये जैसे कि स्टूडेंट नंबर 5 एक्टिविटी जो है वो टाइप करेगा और सैम्पल एक्टिविटी फॉर प्रोजेक्ट जो है वो भी टाइप करेगा स्टूडेंट नंबर 5 ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में PSY 6 12 एक्टिव लीडरशिप के। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।